हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा, बस एक रिक्वेस्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड विनाइलिक हैलाइड्स। इसके साथ ही 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो एल्केन्स भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक भी लाया हूं मैं आपके लिए इन सबको याद रखने की। बहुत ही ईजी ट्रिक है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और ये जो एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड है ये भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड्स देख लेते हैं हम कि एलाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं। लिखा है इन दिस कंपाउंड्स हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं है एलाइलिक हैलाइड में। यहां पर क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है वो सबसे पहले डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ में। एंड देन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। यहां पर इसका अगर एग्जांपल देखें हम तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2X हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। ये कार्बन देखिए बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। डबल बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है, ठीक है। वो भी मैं आपको ट्रिक के थ्रू क्लियर करवाऊंगा, है ना। इसके बाद में हम यहाँ पर एग्जांपल्स लिखेंगे, उनको आपको कैटेगराइज करना है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो बहुत ईजी हो जाएगा वो टॉपिक आपके लिए, क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बाद में डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है हेलोजन, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखें तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन है तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन देखिए बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड यानी कि sp2, क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड्स। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड में देखिए बेंजीन से आप याद रखिए कि बेंजीन रिंग से अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग से अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में बेंजीन रिंग से अटैच रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा है हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। क्लियरली दिख रहा है आपको, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में बेंजीन रिंग से अटैच है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाद में बेंजीन रिंग से अटैच है, ठीक है। देखिए यहाँ पर R1 एंड R2 भी है, अल्काइल भी है, तो यहाँ पर भी कार्बन होंगे बट डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से भी तो अटैच है, तो इसलिए ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। क्लियर है बेंजाइलिक हैलाइड भी। अब नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या लिखा है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हेलोजन एटम रहेगा वो डायरेक्टली
डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच रहेगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच रहेगा, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक। तो हेलोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, है ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन एटम, तो वहां पर विनाइलिक हेलाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि विनाइलिक हेलाइड। यहाँ पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर कार्बन है तो जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो यहाँ पर ये विनाइलिक हेलाइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक तक तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हेलाइड की। तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड कहें या हेलो एल्केन कहें, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है ना। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन भी आपको समझना जरूरी है ना। 1 डिग्री कार्बन यानी कि जो कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई हेलोजन एटम या कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो वो 1 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ पर देखिए ये जो सब्सटीट्यूएंट या हेलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ये और एक ये, ठीक है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मतलब थर्ड टाइप देखते हैं, 3 डिग्री। यहाँ पर जो हेलोजन एटम है ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन देखिए एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे हम टर्शरी हेलो एल्केन कहेंगे या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे, है ना। ये किसका एग्जांपल है, 3 डिग्री। ये किसका एग्जांपल है, 2 डिग्री। ये किसका एग्जांपल है, 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, सो 3 डिग्री। आई होप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। ये विनाइलिक हेलाइड है, बेंजाइलिक हेलाइड है, अलाइलिक हेलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन से अल्काइल हेलाइड है ये हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैटेगराइज हम करने वाले हैं, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो 6 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, इनको कैटेगराइज करना है हमें एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हेलाइड में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड में, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिखी है, बहुत ही बढ़िया है ना। ये अगर आपने याद कर लिया, वैसे याद होगा भी आपको, है ना, तो आप इजीली एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हेलाइड में आप कैटेगराइज कर पाएंगे किसी भी एग्जाम्पल्स को। एग्जाम में जैसा भी एग्जाम्पल आए उसको आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर अलाइलिक हेलाइड किसे कहेंगे, जिसमें हेलोजन, X का मतलब हेलोजन, अलाइलिक हेलाइड में हेलोजन डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच रहेगा। बेंजाइलिक में हेलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच रहेगा और ये sp3 कार्बन बाद में बेंजीन रिंग से अटैच रहेगा, क्लियर। विनाइलिक में हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच रहने वाला है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब डबल बॉन्ड होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल को देखने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, है ना, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, मतलब जितने भी ब्रैकेट आपको दिखे उन ब्रैकेट को हमें पहले नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट को पहले नहीं लिखना है, पहले हम मेन जो पेरेंट चेन है, कार्बन चेन है, वो बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को हमने छोड़ दिया तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3। चलिए तो 3 कार्बन की चेन पहले तो आप बना दीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिए। अब देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये CH3 अटैच है, कितने टाइम अटैच है, 2 टाइम अटैच है इस कार्बन से, यानी कि नंबरिंग अगर करें तो ये 1 कार्बन, सेकेंड एंड ये थर्ड,
है ना। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर CH3 2 टाइम्स अटैच है। चलिए तो CH3 अटैच कर देते हैं हम 2 टाइम्स। एक CH3 ये हमने ऐड किया और एक CH3 हमने ये ऐड कर दिया। क्लियर है। अब सेकेंड नंबर के कार्बन पर एक Cl भी अटैच है। तो चलिए ये सेकेंड नंबर का कार्बन था, तो इस कार्बन से हमने ये अटैच कर दिया Cl। चलिए ऊपर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, ये Cl ऐड कर दिया, बस स्ट्रक्चर हो गई तैयार इसकी, है ना। 1 2 3 कार्बन थे तो 1 2 3 कार्बन हमने बना दिए। इस फर्स्ट वाले कार्बन से 2 बार CH3 अटैच था 2 टाइम्स, तो 1 एंड 2 टाइम्स हमने CH3 अटैच कर दिया। सेकेंड नंबर के कार्बन पर Cl हमने अटैच कर दिया। बस इसका IUPAC नेम लिखना है हमें। NCERT में है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है और साथ ही एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड में हमें कैटेगराइज करना है। चलिए तो यहाँ पर अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें हम, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें देखनी है। चलिए तो 1 2 3 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ऊपर वाला कार्बन ले या नीचे वाला एक ही बात है। तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। सेकंड नंबर पे क्या है, क्लोरो है, और यहाँ पर एक पे मिथाइल ऐड है। तो हम पहले क्लोरो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसे हमें कैटेगराइज करना है बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड में। तो यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड अगर आपको दिखे तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए ना तो बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं, बेंजीन रिंग भी नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी नहीं है, और यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। तो यहाँ पर या तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में से कुछ ना कुछ होगा। तो हेलोजन एटम को हमें देखना है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच है। तो इसलिए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। क्लियर है आप सभी को? आई होप फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CH3C, यहाँ पर देखिए जो कार्बन है पहले हम वो देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 है ना, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की पेरेंट चेन हमें सबसे पहले बनानी है ना। ये पेरेंट चेन नहीं होगी जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं कार्बन। ठीक है, तो पहले कितने हैं, 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4 है ना। हाइड्रोजन अगर आप ऐड करें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड नंबर के कार्बन पर यहाँ पर भी चलिए नंबरिंग कर देते हैं, समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। 4 कार्बन। सेकेंड नंबर के कार्बन पर Cl है, तो सेकेंड नंबर का कार्बन ये Cl अटैच कर दिया। फिर सेकेंड नंबर के कार्बन से C2H5 भी अटैच है, यानी कि CH3CH2 होगा यहाँ पर सेकेंड नंबर के कार्बन पर। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर का कार्बन है, यहाँ पर अटैच कर देते हैं हम CH2CH3। ठीक है, ये हो गया C2H5 C2H5। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना है। सेकेंड नंबर के कार्बन पर Cl था, सेकेंड नंबर के कार्बन पर C2H5 था, अटैच कर दिया हमने। चलिए ये नंबरिंग अब हम हटा देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नंबरिंग कर देते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 सही है ना। 3 पे क्लोरो आ रहा है, सबसे पास की पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5। चलिए तो अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम लिखे तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ऐड करें तो ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में से कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
देखिए बेंजाइलिक, अलाइलिक और विनाइलिक की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं है ना। देखिए यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो अलाइलिक होगा, sp3 होगा, सॉरी बेंजीन रिंग होगी तो बेंजाइलिक होगा, और sp2 होगा तो विनाइलिक होगा। तो यहाँ पर ना तो बेंजीन रिंग है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो इसलिए ये क्या होगा 3-chloro-3-methyl पेंटेन। क्लियर है। चलिए अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो चलिए 4 कार्बन की चेन हम सबसे पहले बना देते हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना। चौथे नंबर के कार्बन पर आयोडीन अटैच है, ये हमने आयोडीन अटैच कर दिया, यहाँ पर भी 1 2 3 4, है ना। अब थर्ड नंबर के कार्बन पर CH3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो थर्ड नंबर का कार्बन यहाँ पर ये CH3 हमने अटैच कर दिया, और यहाँ पर भी ये हमने CH3 अटैच कर दिया। बस हो गई इसकी स्ट्रक्चर तैयार। देखिए बिल्कुल इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो C कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई, आयोडीन जोड़ दिया हमने, यहाँ पर CH3 2 टाइम्स हमने कनेक्ट कर दिया। चलिए IUPAC नोमेनक्लेचर लिखे, तो इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें देखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 3 4। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम, आयोडो, 1 आयोडो, ठीक है, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, 1 आयोडो। 2 पे 2 टाइम्स मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा अल्काइल हेलाइड होगा, बस हमें यही देखना है। तो देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, है ना। तो 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, एंड ये 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है। चलिए तो थर्ड एग्जाम्पल भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में कितने कार्बन है, 1 2 3, और ये तो बेंजीन रिंग है, ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है। चलिए तो 3 कार्बन की चेन हम बना देते हैं, 3 कार्बन। इस कार्बन से कितने टाइम्स CH3 अटैच है, 3 टाइम्स अटैच है, तो एक CH3, दूसरा CH3 एंड तीसरा वाला CH3, ठीक। अब थर्ड नंबर के कार्बन पर Br अटैच है, ठीक है, तो थर्ड नंबर के कार्बन पर ये हमने Br अटैच कर दिया, और फिर यहाँ पर इस कार्बन से बेंजीन रिंग भी अटैच है, C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है ना, यानी कि ये बेंजाइलिक हेलाइड होगा, ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं सबसे पहले। चलिए तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, है ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, सही है। चलिए अब सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर हम लिखेंगे मिथाइल, है ना, M आता है, तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, फिर 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल रिंग है, 1 फिनाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और ये कौन सा हेलाइड होगा, बेंजाइलिक हेलाइड होगा, क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना, बेंजाइलिक हेलाइड, है ना। देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, क्लियर है। फोर्थ एग्जाम्पल भी। अब फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, चलिए 5 कार्बन की चेन बना देते हैं, 5 कार्बन की चेन हमने बना दी। यहाँ पर सेकेंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। थर्ड नंबर के कार्बन पर एक Cl अटैच है, ये Cl अटैच कर दिया। फिफ्थ नंबर के कार्बन पर 2 टाइम्स CH3 है, चलिए तो ये CH3 एंड एक CH3 यहाँ ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, नीचे ऐड करें ऊपर ऐड करें
कोई बात नहीं। चलिए अब बस हो गई इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं। चलिए तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर की 6 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले 3 क्लोरो 5 मिथाइल 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। अब यहां पर हेलोजन एटम देखिए आप, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हैं वो कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यानी कि कौन सी कंडीशन है, ये वाली, हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो ये कौन सा हेलाइड हो जाएगा, विनाइलिक हेलाइड। क्लियर है फिफ्थ एग्जाम्पल भी। अब लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 3 4, बस 4 कार्बन ही है ना, ये तो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, CH3 का होल ट्वाइस है ना, CH3 का होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट है। चलिए तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 नंबर के कार्बन पर एक Br अटैच है, ये Br अटैच कर दिया। और 4 नंबर के कार्बन पर ही CH3 2 टाइम्स है, तो ये 4 नंबर का कार्बन था, CH3 एक बार और एक बार ये CH3, तो 3 4 एंड 5 नंबर की 5 कार्बन की एक चेन हो गई। चलिए IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं इसका। सबसे पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे, तो ये लिख दिया 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सेकेंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। चलिए अब हेलोजन एटम देखिए, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर। हेलोजन एटम sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर ये कौन सा हेलाइड होगा, अलाइलिक हेलाइड, ठीक है। क्लियर है, 2 इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप 6th एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है।